हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.4 क्वेश्चन नंबर 9। आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और साथ में आने वाले वीडियो में हम रिवीजन करने जा रहे हैं मैथ्स और साइंस का। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, केस बेस्ड स्टडी के ऊपर जो क्वेश्चन रहेंगे सारे हम रिवीजन में लेने वाले हैं और डेफिनेटली इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, तो मिस मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, फाइंड क्या करना। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे तरीके से समझना है और उसका आंसर फाइंड करना है। 27, ओके 27 सॉलिड आयरन स्पीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर। ओके, 27 आयरन स्पीयर है, हर एक का रेडियस जो है स्मॉल लेटर आर है एंड सरफेस एरिया क्या है, एक स्पीयर का सरफेस एरिया एस से रिप्रेजेंट किया है। आर मेल्टेड, इस 27 सॉलिड आयरन स्पीयर को मेल्ट किया जाएगा, पिघला दिया जाएगा। ओके, आर मेल्टेड एंड फॉर्म अ स्पीयर। ये 27 सॉलिड आयरन स्पीयर को मेल्ट करके एक सिंगल स्पीयर बनाएंगे। उस स्पीयर का सरफेस एरिया एस डैश है और फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेडियस आर ऑफ न्यू स्पीयर। न्यू स्पीयर का रेडियस हमें आर डैश निकालना है, ध्यान में रखिए दिस इज डैश। ओके, एंड रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश निकाले। चलिए शुरुआत करते हैं। इजी क्वेश्चन, लेकिन समझना है, लिखने का तरीका सीखना है, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, देखिए सॉल्यूशन में जो गिवन है क्या है, 27 सॉलिड आयरन स्पीयर ईच ऑफ रेडियस आर। तो यहां लिखेंगे रेडियस ऑफ गिवन स्पीयर। गिवन मतलब ये वाला है, गिवन स्पीयर इज इक्वल टू आर लिख लिया हमने इसे। ठीक है, अब देखिए यह क्या बोला है, 27 सॉलिड आयरन स्पीयर को मेल्ट कर देंगे, मिला देंगे मेल्ट करके, और एक नया स्पीयर बनेगा। यानी नया जो स्पीयर बनेगा, देखिए 27 स्पीयर्स आर मेल्टेड टू फॉर्म न्यू स्पीयर। ओके, न्यू स्पीयर फॉर्म होगा, मतलब इसका पूरा वॉल्यूम इस न्यू स्फीयर में आ जाएगा। ओके, ये चीज आपको समझना है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 27, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 27 स्पीयर विथ रेडियस, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, विथ रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पीयर, और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है आर डैश। ओके, इस तरीके से हमें फॉर्मूला बनाना है। लेकिन यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा सेम ही होगा, स्पीयर का फॉर्मूला यूज होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला होगा। तो 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्पीयर हम कर देते हैं, तो 27 स्पीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, 27 इंटू क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 स्पीयर। ओके, इज इक्वल टू यहाँ क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पीयर। ठीक है, तो ये एज इट इज लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पीयर। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्पीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पीयर क्या होगा, 4/3 पाई, अब यहाँ रेडियस लिया है आर डैश, तो यहाँ आर डैश का क्यूब हो जाएगा। ओके, सिर्फ डिफरेंस कहाँ में आएगा, रेडियस में डिफरेंस आएगा, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। ये दोनों का रेडियस अलग अलग है, ये छोटा स्मॉल स्पीयर है, ये 1 कंप्लीट स्पीयर है जो कि फॉर्म हुआ है इस 27 नंबर ऑफ स्पीयर्स को मेल्ट करके। अब देखिए यहाँ क्या कैंसिल होता है, 4/3 पाई, 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या, 27 आर क्यूब रहेगा इज इक्वल टू आर डैश क्यूब। अब हमें क्या करना है, इस 27 को उधर भेज देना है। ठीक है, या तो फिर हम एक काम करते हैं, रेडियस निकालना है, रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्पीयर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 27 इज अ क्यूब ऑफ 3, तो इसे लिख लेंगे 3r और होल क्यूब करते, देखिए 3 क्यूब 27 होगा, आर क्यूब इज आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब। इससे क्या होगा, क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, जो न्यू रेडियस है आर डैश उसकी वैल्यू हो जाएगी आर, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, 3r। तो इस तरीके से हमने न्यू रेडियस आर डैश फाइंड आउट कर लिया है। सो आर डैश, इसको समझेंगे कैसे, जो न्यू स्पीयर फॉर्म हो रहा है जिसका रेडियस आर डैश है, जो ओरिजिनल नंबर ऑफ स्पीयर्स दिए 27, तो वो छोटा एक स्पीयर का जो रेडियस होगा
उससे 3 टाइम्स न्यू स्फीयर का रेडियस रहेगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। इस तरीके से हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। साथ में अब नेक्स्ट पार्ट क्या, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश निकालना है हमें, एस एंड एस डैश। ओके, तो यहाँ हम इसका रेशियो कैसे निकालेंगे देख लीजिए, ये क्वेश्चन नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे हम, दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। ओके, तो एस अपॉन एस डैश डायरेक्ट लिखेंगे हम, एस फॉर सरफेस एरिया, इसमें से एक का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। और एस डैश मतलब न्यू स्फीयर जो फॉर्म हो रहा है उसका सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सिर्फ रेडियस चेंज हो जाएगी। यहाँ हम रेडियस की वैल्यू लेंगे आर डैश। ओके, आर डैश और उसका स्क्वायर, देखो 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा, आर अपॉन आर डैश स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो इसे कंबाइन कर लेते हैं हम, आर अपॉन आर डैश, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, आर अपॉन आर डैश। अब देखिए यहाँ जो टर्म है हमारे पास, यहाँ आर डैश और आर में रिलेशन है, क्या रिलेशन है हमारे पास, देखिए आर डैश इज इक्वल टू 3r है, हमें चाहिए आर अपॉन आर डैश, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को जस्ट इसको रीअरेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर डैश बाय 3 इज इक्वल टू आर, तो इसे लिख लेंगे 1/3 इंटू आर डैश इज इक्वल टू आर, 1/3 इज इक्वल टू, इस आर डैश को इसके नीचे भेज देते, आर अपॉन आर डैश। ओके, तो इस तरीके से हमें r अपॉन आर डैश की वैल्यू 1/3 मिल चुकी है। या r अपॉन आर डैश, r बाय आर डैश 1/3 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 1/3 दी होल स्क्वायर है, या तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, तो s अपॉन s डैश जो है हमारा 1/9 आया, लेकिन रेशो बोला गया है तो इसे रेशो के फॉर्म में लिखेंगे, s इज टू s1, सॉरी इट इज s डैश इज इक्वल टू 1:9, इसका रेशो हो जाएगा। इट्स सो इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छी तरीके से समझ के इसको लिखकर रखना है, आपको नोट डाउन करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 को हम समझ लेंगे। देखिए बिना समझे आपको सॉल्व नहीं करना है, हर एक चीज को अच्छी तरीके से, अगर नहीं समझता है कोई सेंटेंस तो उसको दोबारा रीड कीजिए, थर्ड टाइम रीड कीजिए, जरूर समझ में आएगा। और ब्रेक करके रीड करना, एक साथ पूरा क्वेश्चन पहली बार पढ़ लिया फिर बाद में ब्रेक कर लीजिए। ओके, पहला सेंटेंस पढ़ लीजिए, फिर दूसरा सेंटेंस पढ़ लीजिए, फिर उसको कंबाइन करके आंसर लिखना शुरू कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन is in the shape of sphere of radius 3.5 mm। ओके, मेडिसिनल कैप्सूल है, स्पेरिकल शेप में है, इसलिए उसका रेडियस दिया 3.5 mm, मिलीमीटर उसका रेडियस मिलीमीटर में दिया, ध्यान में रखिएगा। ओके, हाउ मच मेडिसिन इन mm3। ओके, जैसे क्यूब आ गया तो समझ लीजिए कि वॉल्यूम का टर्न है। ओके, वॉल्यूम के फॉर्म में पूछा है, mm3 जो जहां भी क्यूब आ जाता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, समझ लीजिए वो वॉल्यूम है। ओके, तो हाउ मच मेडिसिन इन mm3 इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल को फिल करने के लिए, अब देखिए एम्प्टी कैप्सूल है, उसको टोटली फिल करना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, कितना मेडिसिन उसमें आएगी, दैट इज नथिंग बट द अवेलेबल स्पेस ऑफ द व्हाट मेडिसिनल स्पेरिकल शेप कैप्सूल। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या निकालेंगे हम, तो वॉल्यूम निकालेंगे स्फीयर का। अब देखिए क्या दिया है, रेडियस दिया है, रेडियस कितना है, रेडियस आर ले लेते 3.5 मिलीमीटर। ओके, और आंसर भी हमें मिलीमीटर क्यूब में निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, स्फीयर मतलब स्पेरिकल शेप मेडिसिनल कैप्सूल। ओके, मेडिसिन लिख लेते हैं, मेडिसिनल कैप्सूल लिख लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल शेप मेडिसिनल कैप्सूल क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर फॉर रेडियस कितना दिया है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो देखिए यहाँ क्या करते, 7 से कट कर देते, ये होगा 0.5।
ओके। और 3 से कट नहीं होता है तो देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट, 4 इंटू 22 88 हो जाएगा, इंटू 0.5 हो जाएगा, इंटू 3.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय, यहाँ 3 रह गया, उसे लिखना मत भूलिएगा। अब देखिए एक चीज यार समझना है आपको, किसी भी नंबर को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते तो 0.5 क्या करेगा, उसको आधा कर देता है। जैसे 88 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 44 आएगा, 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेगी तो उसका आंसर 50 आएगा। ये अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिए। ओके, करके भी देख सकते हैं, 88 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 44 इंटू, अब क्या करते हैं 3.5 इंटू 3.5 हम कर लेते हैं। इसको हम डेसिमल हटा के भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन बढ़ जाएगा इसमें, डिवाइडेड बाय 10 10 आ जाएगा। तो बेटर है, देखते हैं दोनों तरीके से कर सकते हैं, डेसिमल हटा के या तो बिना। हम क्या करते हैं, पहले नंबर ले लेते हैं 35 इंटू 35 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेसिमल फिलहाल भूल जाना है हमें। तो 5 5 हो जाएगा 25, 2 बैलेंस, 5 15 प्लस 2 ये हो जाएगा 17, क्रॉस कर दिया, 3 5 हो जाएगा 15, 1 3 3 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 2, ओके 2 1 1225 इसका आंसर आ गया है। और इंटू 44, ओके, तो यहाँ लिखेंगे 1225, डेसिमल 1 डिजिट प्लस 1 डिजिट 2 डिजिट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। अब इसको 44 से भी मल्टीप्लाई कर देते, कितना होगा देखते हैं। 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, 2 बैलेंस, 4 2 8 प्लस 2 10, 1 बैलेंस, 4 2 8 प्लस 1 9 एंड 4 1 4, तो क्रॉस कर दिए, फिर से 4 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर आएगा, इट इज 0094। ओके, एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में हम कोई ना कोई नंबर जरूर मिस कर लेते हैं या तो गलत लिख लेते हैं। तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 5 20, 0 2 बैलेंस, 4 2 8 प्लस 2 10, 0 1 बैलेंस, 4 2 8 प्लस 1 9 एंड 4 1 4, तो सेम आंसर आ चुका है, कंफर्म हो चुका है, कैलकुलेशन सही है। 9 9 प्लस 4 इज 13 एंड दिस इज 5 53900 53900 53900 आ गया, और डेसिमल था 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ दे दिए हमने डेसिमल। देखिए अब ये नंबर आ गया 539 ओनली, क्योंकि ये काउंट नहीं होता है, तो इसका आंसर है हमारा 539 डिवाइडेड बाय 3। इसे डिवाइड कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं, 3 1 3, 2 रह जाएगा 2 3 23, 3 7 21, फिर 2 रह जाएगा 2 9 23, 9 27, फिर 2 रह जाएगा 20 हो जाएगा, 2 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा mm क्यूब। सो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन which is needed to fill the spherical capsule। ओके, तो इस तरीके से कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और मिस नहीं करना है आपको। नेक्स्ट वीडियोस जो कि रिवीजन आपका 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स और साइंस का रिवीजन उसमें होने वाला है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ बच्चों को, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिवीजन की क्लास में। टिल देन गुड बाय।